साइंस एंड वंडर्स अपनी कलीसिया में करना प्रभु, लोगों को स्पर्श करना, हर एक बंधन टूट जाए, आजादी आए, फ्री हो जाए लोग, आराधना करें फ्री होके प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं सीखा, हालेलुया, डिलीवर योर पीपल लॉर्ड, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ प्रभु चल रहे हैं, फिर रहे हैं हमारे मध्य में, क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं अपने लोगों से, अपनी कलीसिया में आप चलते हैं फिरते हैं प्रभु जी, वो 7 आत्माएं आपके हाथ में, वो 7 दीदारों के बीच में जो कलीसिया यहाँ फिरते हो यीशु, because we love your church, hallelujah, help us to love you back in the same manner, उसी रीति से हम भी प्रे कर सकते, सहायता करो होली स्पिरिट आने में, आदर महिमा इज्जत गौरव हम अपने परमेश्वर को देते हैं, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा करते हैं, दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Hallelujah. Praise God. आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। Good morning. जय मसीह. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is so good all the time. Amen. Let's worship Him. जहाँ पे हम हैं, आइए हम उसकी आराधना करें।
पर बरसाए। हर एक चीज के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। इस दिन को तुझसे शुरू करते हैं। हम सबको, हम उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं प्रभु जो हमें तेरे पास आने से रोकती है, और हम तुझे चुनते हैं इस समय। जिस तरीके से आपने हमें चुना, अपना बेटा और बेटी बनाया, उस तरीके से हम आपको चुनते हैं यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. Praise God. God is good all the time. Amen. God loves a grateful heart. Tell that to your neighbor. अपने पड़ोसी को बताएं कि परमेश्वर को एक धन्यवादित हृदय बहुत पसंद है। Tell this to your neighbor. Share this because he loves it. He loves it. उसको बहुत प्रसन्न करता है वो एटीट्यूड, वो हृदय जो हर एक चीज में धन्यवादित होता है। कि वचन बताता है हर एक चीज उनकी भलाई उत्पन्न करेगी उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Amen. Let's worship him tonight. Thank you, Lord. Hallelujah. Such a
पिता है हमसे करता है। Amen.
We praise you, we exalt your name. We give you all glory, all honor. Because you are worthy, Lord. You deserve every bit of it. आप उस योग्य हो. Jesus. Jesus. मेरा
Have a receiving heart. अपना हृदय खोल दो। परमेश्वर अपना स्वर्ग इस जगह इस टेंशन में है।
के नाम से बनी रहेगी।
Praise the Lord. Hallelujah. सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। यहाँ जितने बैठे हैं भाई बहनों, हर एक को नाम लेकर परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया है। धन्यवादी है। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और यह विश्वास करना है भाई बहनों, है ना। वचन को केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें उस पर विश्वास भी करने की आवश्यकता है भाई बहनों। हम अब आगे के भाग में हम जाएंगे और हम अपनी बाइबल खोलेंगे भाई बहनों और ऑफरिंग का समय होगा। उससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया, उसका 6वां अध्याय हम 1 से 4 यहाँ पर पढ़ेंगे भाई बहनों। और यहाँ पर लिखा है सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भाई बहनों, हालेलुया। हम परमेश्वर के कार्य को मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें। सावधान, एक चेतावनी यहाँ पर दी गई है। इन सब से हमें सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू दान करे तो दाहिना दान कर रहा है तो बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, है ना। ये है परमेश्वर जो गुप्त में है, जो परमेश्वर हमारे गुप्त दानों को जो परमेश्वर के लिए भाई बहनों हम और आप चढ़ाते हैं वो देखता है भाई बहनों। और उसका प्रतिफल जो तुरी बजवा के और ऐसा करके शोर मचा कर देते हैं वो लिखा वो अपना फल पा चुके हैं। लेकिन हमें परमेश्वर अपना प्रतिफल देगा जो गुप्त में है। वो हमारे दान और हमारे कार्यों को, जो हमारे मनों को, हमारे विचारों को वो जानता है भाई बहनों। और जब वो लूका रचित 21वें अध्याय में यदि हम आ जाएं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे और सब धनवानों ने बढ़कर दान दिया, लिखा है। लेकिन प्रभु की आंखें मंदिर में रह के उस विधवा के ऊपर थी जिसने अपनी 2 दमड़ी उसने पूरी की पूरी परमेश्वर के भवन और उसके कार्यों के लिए दे दिया भाई बहनों। सचमुच में हमें परमेश्वर के लिए जितना हम देंगे, लूका 6वें अध्याय में लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर और नाप नाप कर। जिस नाप से तुम और हम और आप नापते हैं उसी नाप से परमेश्वर हमें और आपको देगा। जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे भाई बहनों। एक किसान अच्छा जितना बीज बोएगा उतना ही उसका फल उसको मिलेगा भाई बहनों। इसी तरह हम और आप परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें और आपको यहाँ जितने बैठे हैं भाई बहनों सबको किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है भाई बहनों। इसलिए हम सावधान रहें। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए या दिखाने के लिए हम कार्य ना करें भाई बहनों। जो भी करें
हम परमेश्वर जो गुप्त में हमारे दानों को देखता, हमारे कार्यों को देखता है, हमारे मन के हृदय को जांचता है, भाई बहनों, हमें उसका ध्यान रखते हुए हर कार्य को हमें करना है। इस समय एक गीत, कॉन्ग्रिगेशनल गीत हम लोग गाएंगे, है ना। प्रभु का धन्यवाद करो, सबको आता है। हम लोग सब ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे और हमारे म्यूजिशियन आ जाए, है ना। प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम लोग और बड़े उदारता से, है ना, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। मन के खेदित मन से हमें कोई कार्य नहीं करना है, हमें हर्ष से दान देना है ना। दान ही नहीं बल्कि हमें अपने आप को नए नियम में यदि आ जाए भाई बहनों, तो रोमियो 12 में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर हमारे धन दौलत से प्रसन्न नहीं होता, ना मांगता, वो चाहता हम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे। ये गीत है, सबको आता है और हम लोग गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करो और इस समय शिफा, है ना, दान लेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरे करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरे करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, Yes Lord, प्रभु का संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरे पद समान रहूंगा, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना। तेरे पद समान रहूंगा, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करना है और उसकी संगति में हमें अपने आप को बनाए रखना है। चाहे आप घर में है ना, हमारी बहनें किचन में क्यों ना हो, प्रभु से वार्तालाप करते रहेंगे तो आपके हर भोजन उत्तम बनेगा। हालेलुया। उठते बैठते चलते फिरते हम मनुष्यों को भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सो आइए हम अपने आंखों को और सरों को, आंखों को बंद करेंगे
और सर्वगुण प्रार्थना के लिए हम झुकाएंगे। स्थान के लिए और मीटिंग के बाकी हिस्से के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, हमारे महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही आदर और महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो आपके प्रिय लोग हैं, जो आपके कहलाते हैं, ओ प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई के लिए, भेंट के लिए जिन्होंने बहुत आयत से अपने हाथों को बढ़ाया है, प्रभु जी आप इसको ब्लेस करें और बहुतायत की आशीषों से आप उनको परिपूर्ण करें। हर एक कमी घटी उनके परिवार में न रहने पाए, उनके भंडार सदा भरे पूरे रहें और उनके जल रसकुंडों से वो नया दाख मधु उमड़ता रहे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग यहाँ गए कि नहीं, हमें पता ही नहीं लगता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, है ना, है ना। धोनी छक्का मारता, पब्लिक पैसा देके ताली बजाती है ना, उन्हें क्या मिल रहा है ना। हमें उससे बड़ा आनंद हमारे में होना है ना। दिन दिन भर लाइट में टीवी पे बैठे रहते है ना, क्या मजा आ रहा है ना। चाय रखी, चाय ठंडी हो जाए, हम भी दीवाने रहे, ऐसे नहीं। लेकिन जब से हम प्रभु में आ गए, ये सब बातें हमने सेकेंडरी हो गए हमारे लिए। प्रभु हमारे लिए पहले है भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए हम क्या हैं, जो यहाँ गीत गाने वाले ही नहीं, बोलने वाले ही नहीं, आप सबका जब तक सहयोग नहीं होगा, सहभागी नहीं होगे, आनंद नहीं आएगा भाई बहनों। दाऊद राजा यदि हम देखें भजन संहिता 47 और उसके 5वें वचन से 6 में आगे हम पढ़ेंगे, क्यों कि यहाँ पर यूहन्ना 4 अध्याय उसके 24वें वचन में कहता है, परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें भाई बहन। तो हमें परमेश्वर का आत्मा जब तक हमारे में नहीं पाया जाएगा भाई बहनों, हम सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। क्यों सच्चाई से हमें परमेश्वर की आराधना करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। सच्चाई और अनुग्रह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको दी है भाई बहनों। इसलिए हमें सच्चाई से और आत्मा से, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है भाई बहनों। हम अपने आप को मसीह परिवार में हम पैदा होने से हम अपने आप को मसीह नहीं कह सकते भाई बहनों, जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। तभी तो जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं भाई बहनों। हम सब पुत्र तो बन जाते हैं, पुत्रियां बन जाते हैं, लेकिन क्या भाई बहनों हम और आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं भाई बहनों? 47 के 6वें और 7वें वचन में कहता है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। यदि आज हमारे बीच में कोई वीआईपी पर्सन आ जाए तो हम कितना उसे आदर, कितना सम्मान देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सारी पृथ्वी का, सारे संसार का क्या है, राजा ही नहीं बल्कि महाराजा है। तो हमें भी उसका भजन कितने आनंद के साथ, कितने उत्साह के साथ हमें उसकी आराधना करना, समझ बूझ कर का है और बुद्धि से भजन गाओ। हम होठों से नहीं, मुंह से नहीं, भाई गला कंठ है ना, कहते हैं उसकी गला कितना अच्छा है ना। जब हम आत्मा और गले से, चिल्लाना कहां से होता है, मुंह से होता है, गले से, ऊंची आवाज में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं भाई बहनों, तो परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करता है भाई बहनों। भजन संहिता 92 दूसरे वचन में लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है भाई बहनों।
हमें परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ उसकी आराधना करिए, तब देखिए वो आनंदी बहुत अच्छा लगता है। भाई बहनों, भजन संहिता यदि हम उसके 96 और उसके 9वें वचन में आ जाएं तो वहां पर लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना में लिए जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ आने के लिए अपने आप को पवित्र करना अति आवश्यक है। भाई बहनों, और यह लिखा, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, डरते कांपते हुए। पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो तुमसे क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ। भाई बहनों, डरते कांपते आनंद के साथ, जब परमेश्वर का आनंद भाई बहनों हमारे और आपके जीवन में होगा तो हमारा डर अपने आप दूर हो जाएगा। भाई बहनों, हमें किसी मनुष्य का भय नहीं रहेगा, ना ही हम परमेश्वर का भय रहेगा, क्योंकि हम पवित्रता से और उसके आज्ञा के अनुसार जब हम और आप परमेश्वर के लिए जुड़ते हैं, संगति करते हैं, तो हमें पवित्र होना अति आवश्यक है। आज का जो हमारा वचन है भाई बहनों, हाउ कैन वी बी होली, हम किस तरह और या कैसे अपने आप को पवित्र करें। भाई बहनों, आज हमारा ये विषय है, हम उस विषय थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। हम अपने आप को कैसे पवित्र करें? हालेलुया, हमें पवित्र बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें और आपको पवित्र होना अति आवश्यक है। इसलिए आज का जो हमारा विषय है, कई बार हमने इस वचन को तैयार करके रखा, लेकिन परमेश्वर जब आगाही होती है तभी हम आपके बीच में इस वचन को लेके आते हैं। और यहाँ आज जो है हमारा हाउ कैन वी बी होली, हम कैसे पवित्र बन सकते हैं या हो सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 11वां अध्याय और उसके 43वें वचन से हम आगे बढ़े। लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय 43। तो इसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना। हाँ, तो रेंगने वाले जंतु वगैरह को छूना नहीं है, खाना पीना नहीं है। यदि कोई उसको इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को अशुद्ध करता है। ये व्यवस्था में दी है, लेकिन लेवी व्यवस्था में नियम दिए हैं, विधियां दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं हमको। ये नहीं कि वो नए नियम में वो समाप्त हो गई। प्रभु यीशु मसीह अपनी व्यवस्था को पूरा करने आया, तभी उन्होंने क्रूस पर बोला पूरा हुआ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप के द्वारा घिनौने न करना और न उसके द्वारा अपने को अशुद्ध करके, उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हाँ, आगे कहता क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। आगे, क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ, हाँ, मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम पवित्र बनो, हमें और आपको पवित्र बनना है, क्योंकि वो कहता मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। एक सुनार होएगा, उसकी संतान आगे चल के सुनार के ही तो काम करेगी। एक डॉक्टर होगा, उसका बच्चा आगे चल के जहां तक डॉक्टर ही बनेगा, उसके माता पिता डॉक्टर है तो चाहेंगे वो डॉक्टर बने। इसी तरह भाई बहनों, जब हमारा परमेश्वर यहोवा हम और आप जब उसकी संतान है भाई बहनों, तो जब वो पवित्र है, वो कहता है जैसा मैं पवित्र
वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो हमें बनना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है बनो। हम यदि आज के दिन तक परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम हल्के में परमेश्वर को ले रहे हैं भाई बहनों। परमेश्वर का वचन सत्य और प्राकर्मी सामर्थी परमेश्वर का वचन है भाई बहनों। इसलिए यदि हम इसी के लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, हाँ उसका पहला दूसरा वचन पढ़े, लेवी व्यवस्था 19। यहोवा ने मूसा से कहा, फिर देखिए यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल की सारी मंडली से कहे, इस्राएल की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि इस्राएली से कहो कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूँ। हम और आप भाई बनो आज क्या है, इजराइली तो हैं, इजराइली तो हैं। इसलिए तो जो परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर रहा है, वो चाहता है कि आज हमें और आपको भी पवित्र करे भाई बनो। हमारे विचारों से, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा जो हम करते हैं, पवित्रता से होना है भाई बहनों। यदि हम ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आज तक हम और आप संसारिक हैं और संसार की बातों में लिप्त है भाई बहनों। हमें परमेश्वर के वचन का, चाहे आप एक आयत पढ़ें, प्रतिदिन उसको मेडिटेट करेंगे, तब परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको नई नई प्रकाशन आपको और हमको देगा भाई बहनों। कितनी बार तो हम नींद में से उठ जाते, ध्यान आता वचन और उठ के नोट करने लगते भाई बहनों। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, अपने आप में पढ़ेंगे तभी तो हम वचन को समझेंगे। जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन और उसकी बातों को कभी भी समझ नहीं सकते भाई बहनों। क्योंकि आज जो हमारा वचन, हम कैसे पवित्र बने, आज हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है भाई बहनों। एक बच्चा जो इस संसार में आता है भाई बहनों, जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी बातें यदि आप नोट करें, उसको माता पिता झूठ बोलना नहीं सिखाते। कोई माता पिता चाहेंगे कि मैं अपने बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाऊं या सिखाऊं, लेकिन बचपन से ही आदम का स्वभाव उसमें पाया जाता है, इसलिए तो वो झूठ बोलता है। हम भी इस रास्ते से निकले, ऐसे नहीं, बचपना हमारा भी निकला, शक्कर चुरा के खाते थे, गोदाम से निकले, और मम्मी ने कही शक्कर खाई, नहीं खाई, और यहाँ लगे दाने दिया ये, तो शक्कर दाना भी झड़ गया और भी गया। झूठ कौन सिखाता है? माँ बाप ने सिखाया? नहीं, शैतान। एक कहावत है, झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, वही तेरा बाप है। बाप नहीं है, शैतान इस संसार का हाकिम है। बाप तो छोड़ो, वो हाकिम है बहनों। इसलिए हमें उसकी युक्तियों से हमें सावधान रहना है। रात में हम लोग डरते थे, घड़ा बाहर रहता था, अंधेरा रहता था, ऐसा लगता था कहीं सांप ना हो, तो कहावत ही लगी है ना। शैतान, हमें और आपको इन बातों से सीखना है। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि हम पवित्र हैं, तो एक बच्चे को कोई माता पिता नहीं चाहता कि हम उसे गलत बातें बताएं, गलत रास्ते पे ले जाएं, लेकिन बच्चा स्वयं अपने आप करता है, क्योंकि उसमें शैतानी स्वभाव, आदम का स्वभाव, झूठ बोलने का, आज्ञाकारिता न करने का, वो ब्लड रहता है। इसलिए तो पतरस में यदि हम आ जाएं, तो वहां जो हमारा बाप दादों का स्वभाव लिखा है, वहां पर यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े भाई, वहां पर हमारा बाप दादों का स्वभाव लिखा है, वो हमारा चला आता है। इसलिए तो परमेश्वर हमें उस स्वभाव से अपने आप को
पवित्र करना चाहता है। हमारे बाप दादों का स्वभाव हमारे में नहीं आना है भाई बहनों। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 18वें वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि तुम जानते हो देखिए परमेश्वर पत्रस के द्वारा ये वचन हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, हाँ, उससे तो हमारा छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा पर निर्दोष और निष्कलंक हाँ, सोने चांदी, हमारे बाप दादों के पास कितना ही सोना चांदी है, उससे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। धनवान लोग जो होते हैं वो बहुत से धन मंदिर गिरजाघर और सब जगह धर्म स्थलों पर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये दान करने से हो सकता है हमें मुक्ति मिल जाए, हमारे काम अच्छे हो, हमारे ईश्वर के लिए ईश्वर हमारे कार्यों के द्वारा प्रसन्न हो। और जो गरीब निर्धन होते हैं वो सोचते हैं कि सामने जाके हम चर्च में जाके कुर्सी लगाएं या सफाई करें, किसी का उद्देश्य होता है, वो सोचते हैं हम इस कार्यों के द्वारा हो सकते हैं हम धर्मी बन जाने की। नहीं भाई, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार हुआ है। हमारे बाप दादों के पाप जो थे और जो मर गए, सो गए, उनके लिए भी, उनके श्राप को हमें तोड़ने के लिए भी प्रार्थना करना है भाई बहनों, कि जो बाप दादों का निकम्मा स्वभाव और जो श्राप हमारे बाप दादों से चला आ रहा है वो हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी में ना हो, तोड़ना है भाई बहनों। ये अधिकार परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है भाई बहनों। हमें श्राप से परमेश्वर ने आजाद किया। गलतियों में लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए काठ पर यानी कि क्रूस पर लटक गए। उन्होंने अपने आप को श्रापित बना दिया कि हम उस श्राप से छूटकर हम आशीष की संतान बने भाई बहनों। हालेलुया। यही तो है मसीह जीवन भाई बहनों। हमें कुछ नहीं करना ना देना है, केवल परमेश्वर हमारे अपने जीवन को चाहता है कि हम उसके लिए समर्पण करें भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन इसलिए हमें पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां लिखा है पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखिए, पुराने नियम से हमने शुरू किया लेवी व्यवस्था में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। नए नियम में भी हमें और आपको यही सिखाता है परमेश्वर कि क्योंकि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं भाई बहनों। हमें आपको पवित्रताई में अपने आप को बनाए रखना है। हमारे परमेश्वर के हर कार्य को पवित्रताई से शोभायमान होकर करना। जो भी हम कार्य करते हैं, मनुष्य प्रसन्न हो या ना हो भाई बहनों, क्या हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं? क्या हम डरते और कांपते हुए उसके भवन में आ रहे हैं या नहीं? ऐसे ही चलो 2 घंटा है हफ्ते में दे दिया अपना, नहीं भाई। हम यहाँ पावर स्टेशन होता ना, जिस तरह पावर है ना नहीं हो तो ये लाइट ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पर हफ्ते भर के लिए सामर्थ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं भाई बहनों। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन ही तो जो है हमें तसल्ली देता है, शांति देता है और सामर्थ्य देता है। और यदि हम कुछ गलत कार्य भी करते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरे पास एक सहायक है और वो है पवित्र आत्मा, तुम्हारी सहायता करेगा। हमें अपने पापों का अंगीकार करना अति आवश्यक है भाई बहनों। चाहे बड़ा पाप हो चाहे छोटा पाप हो, पाप पाप ही है भाई बहनों। इसलिए पाप का शब्द भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 2-2.5 शब्दों में पाप है। ऐसी प्रेम 2.5 अक्षर है भाई बहनों। कबीरदास जी कहते हैं कि वो वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा कोय, आप ही शीतल हो और दूसरों को भी शीतल करें। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको बोली हमारा बोलचाल हमारा कैसा है, उठना बैठना, लोगों को कहना है
हमारी बातचीत के द्वारा पवित्रता ही हमारे होठों से, हमारे मुंह से निकलती है नहीं। स्तुति रूपी बलिदान इब्रानियों में लिखा है कि होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो हम उसको चढ़ाते हैं वो ग्रहण योग्य होना है। भाई बहनों, हम यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते और वर्शिप में सम्मिलित होते हैं। ये सब परमेश्वर ग्रहण योग्य तब करेगा जब हम पवित्र बनेंगे। भाई बहनों, और बिना पवित्रताई के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। भाई बहनों, और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें पवित्र क्यों बनना है। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा पवित्र हूं, तुम्हें भी पवित्र बनना। क्यों बनना है उसका कारण हम यहाँ पर देखें कि पहली बात पवित्र है उसका परमेश्वर पवित्र है और उसका सिंहासन पवित्र है, नंबर 1। दूसरी बात, परमेश्वर जो है स्वर्ग में रहता है वो पवित्र है। भाई बहनों, कोई अपवित्र व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरी बात, उसका पवित्र आत्मा पवित्र है, इसलिए हमें और आपको पवित्र होना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं, उसका वचन पवित्र है, उसका आत्मा पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, उसका पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र है, और उसने जो क्रूस पर लहू बहाया वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है और उसकी उपस्थिति पवित्र है। इसलिए हमें और आपको पवित्र होना अति आवश्यक है। भाई बहनों, जब उसकी एक एक चीज पवित्र है तो हमें और आपको भी पवित्र होना अति आवश्यक है। भाई बहनों, तभी हम उसकी आराधना और उसके स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हम अपने आप को देखें और आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अपवित्र कैसे हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपवित्र कैसे हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य अध्ययन करेंगे, वहां पवित्र पवित्र स्वर्गदूत तो लाखों लाख स्वर्गदूत तो रात और दिन बिना रुके पवित्र पवित्र उसकी आराधना करते हैं। भाई बहनों, हम कितना 24 घंटे में समय देते हैं। भाई बहनों, आप लेटे भी उठते बैठते भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। भाई बहनों, लेकिन हमें शुद्ध मन से परमेश्वर के पवित्र के सामने आना अति आवश्यक है। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसके 14वें वचन को यदि हम देखें, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर वो चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले भी पवित्र हो, सबसे मेल मिलाप रखो और सबसे मेल मिलाप रखो। और तो पवित्रता उस पवित्रता के बिना पवित्रता के आप मेल मिलाप नहीं कर सकते। भाई बहनों, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, आपके मन में खटास बनी रहेगी जब तक कि पवित्र आप नहीं रहेंगे। भाई बहनों, यदि पवित्रता है तो आपके मन में अपने आप मेल मिलाप की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी। और लिखा है मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु जिसके बिना कोई प्रभु को कभी भी नहीं देखेगा। देखिए तो सोच लीजिए हमें और आपको कितना पवित्र होना है। हल्का मत लीजिए, परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। भाई बहनों, हम देख ही नहीं सकते। जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया झाड़ी में, है ना, उसने कहा, उसने चट्टान में उसे छिपा लिया, तो मेरी पीठ को तो देख सकता है लेकिन मेरे चेहरे को नहीं देख सकता है, क्योंकि मूसा पवित्र नहीं था उस समय। हमें लेकिन प्रभु यीशु मसीह में, है ना, चेले कहते हैं प्रभु यीशु हमें अपने पिता से मिला दे, है ना, यूहन्ना में है। तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हम प्रभु यीशु मसीह को पिता के रूप में देखते हैं। कितना हम जबकि कितने अयोग्य संतान कहलाते, विश्वास योग्य नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर भाई बहन हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने चेहरे को हमें दिखा देता है। ये है प्रेम, और ये प्रेम के द्वारा है। यदि प्रेम है तो सब कुछ है।
पहला करंथियों 13वां अध्याय और पूरा अध्ययन यदि किसी ने कर लिया विश्वासी में, तो वो पूरे पवित्र आत्मा के अनुसार पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करेगा। नए नियम का पवित्रताई का सारांश उसमें पाया गया है। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, है ना, और प्रेम ना रखूं, ये सब व्यर्थ है। हमें प्रेम करना है, अपने से प्रेम करना। पहले हम अपने से प्रेम करेंगे तभी तो दूसरे से प्रेम करेंगे। इसलिए परमेश्वर का एक एक वचन पाया हुआ है भाई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कभी भी प्रभु को देख ना सकेगा। हमें प्रभु को देखना है तो भाई बहनों, हमें परमेश्वर के समक्ष अपने आप को पवित्र बनाने की अति आवश्यक है। अब हम आगे देखेंगे और जानेंगे कि हम पवित्र कैसे बन सकते हैं। पवित्र कोई नहीं है, सब अपवित्र हैं, सबने पाप किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है, वो कहता है क्योंकि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र हूं भाई बनो। और वो चाहता है जब हम और आप उसकी संतान हैं तो हमें और आपको पवित्र होना अति आवश्यक है भाई बनो। और यहां पर हम आगे के देखेंगे कि हम कैसे पवित्र हो सकते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा। इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय। की इच्छा से हाँ, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए। हाँ, हम लोग एक ही बार प्रभु ने बलिदान दिया है और उसके एक बलिदान के द्वारा हम और आप पवित्र किए गए हैं। अब आपको बार बार कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए स्वयं उसने मेमने के रूप में अपने आप को बलिदान कर दिया और श्रापित बन गया। जो पाप से अज्ञात था, कुरिन्थियों में लिखा है, वही हमारे लिए पाप बन गया भाई बहनों, कि हमें और आपको पाप के श्राप से छुड़ाए और पवित्रताई में अपने जीवन को लिए चले भाई बहनों। सो पहली बात, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा जब उसने जो बलिदान एक बार दिया है, ये हमें विश्वास करना है और उसके वचन पर विश्वास करके ये अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुए। क्रिश्चियन के लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ईसा मसीह ईसाइयों के, नहीं भाई बहनों, मानव जाति से उसने प्रेम किया। तभी तो यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो कभी कोई नहीं कर सकता, ना करेगा। परमेश्वर ही है जिसने अपने पुत्र को इस संसार में मानव जाति के लिए दे दिया है। इसलिए मानव जाति जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है भाई बहनों। जब मानव के ही काम आता है, कोई दूसरा काम नहीं आता है। और वो जो उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मानव जाति के अपने प्राणों को देकर ये साबित कर दिया कि मेरे बलिदान और मेरे बाहर लहू के द्वारा तुम्हें और आपको पवित्र करने के लिए तैयार है। दूसरा हम देखेंगे इफिसियों 5वां अध्याय उसके 26वें वचन में, वचन के द्वारा जल का बपतिस्मा लेकर। 5वां अध्याय 26वां वचन। हाँ, कि उसके वचन के द्वारा। देखिए, वचन के द्वारा। पहला हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, बाहर लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है और हम पवित्र किए गए भाई बहनों। दूसरी बात हम इसमें देख रहे हैं, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। हालेलुया। पहला बात, लहू बहाया, अब पवित्र बने। और जल के स्नान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आगे वहां पर लिखा है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है जिसमें ना कलंक, ना कोई छुर्री, बल्कि निष्कलंक हो भाई बहनों। बेदाग हो, कोई दाग नहीं होना है भाई बहनों। जिस तरह हमारे सफेद शर्ट में यदि कोई दाग है तो हम लोग उस शर्ट को नहीं पहनते, पहनते कि नहीं पहनते? नहीं पहनते। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पूरे शरीर को देखता है, कोई दाग है कि नहीं भाई बहनों।
बेदाग होना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह निर्दोष रहा, निष्कलंक रहा भाई बहनों, और वही ऐसी तेजस्वी कलीसिया को लेने आने वाला। तीसरी बात, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम और आप पवित्र बन सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का, हालेलुया, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, हालेलुया, हमारा प्रभु इस वचन को आइए हम लोग सब पढ़े। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, हालेलुया, शुद्ध करता है। एक भी पाप नहीं रहते हैं प्रभु के चरणों में जब हम आ जाते हैं। जब पाप नहीं होगा, कोई अशुद्धता नहीं होगी, तो हम वैसे ही पवित्र बन जाएंगे भाई बहनों। इसलिए वो चाहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो भाई बनो। चौथी बात, हम किस तरह अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 3रे वचन को यदि हम पढ़ें। हालेलुया, 15वां अध्याय 3रा वचन। हाँ, तुम तो उस वचन के कारण हाँ, जो मैंने हाँ, तुमसे कहा है शुद्ध हाँ, हो। हाँ, और तुम मुझसे बने रहो और मैं तुम में हाँ। जैसा डाली यदि हाँ। दाखलता में बनी रहती है हाँ। तो अपने आप में नहीं खा हाँ, सकती। यहाँ पर प्रभु में साँटे जाना है। मैं दाग लाता हूँ, मेरा पिता किसान है भाई तुम बहनों। तो उस वचन के कारण, हाँ, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा, जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। शुद्ध हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप में सत्य है, तभी तो उसने यूहन्ना 14:6 में कहता, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 8 में अध्याय और उसके 32वें वचन में आ जाए तो वहां कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा भाई बनो। हम बंधुआई में थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब प्रभु नहीं आया था, लेकिन प्रभु ने बंधुआई में भी रहकर मूसा को तैयार किया कि तुझे मिस्र में जाकर मेरे लोगों को जो बंधुआई में है उनका कराहना सुना है मैंने, तुझे उसको उनमें से निकाल के लाना है। तो मैं कैसे लाऊं? प्रभु कहता, मैं तेरे साथ हारून को भेजता हूं भाई बहनों। इसलिए तो सबोपदेश में एक से भले दो जरूर रहते हैं। दो दो करके ही तो प्रभु ने सब चेलों को भेजा, दो दो करके जाओ। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर, दो का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। एक प्रश्न यहाँ आता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे भाई बहनों? आज पवित्र हम कैसे बने, और जवानों को भी अपने पवित्रताई में अपने आप को बनाए रखना अति आवश्यक है। यदि हम भजन संहिता 119 उसके 9वें वचन में आ जाएं तो वहां लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के सावधान होने से भाई बहनों। वचन ही तो है हमें सावधान करता है, हमें पवित्र करता, हमें शुद्ध करता है भाई बहनों। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाए रखने की आवश्यकता है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 12वें वचन को हम देखें। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 12वें वचन को तीमुथियुस के लिए यहाँ पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर हाँ, और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए एक आदर्श बन गए। हमें और आपको जो कलीसिया में जवान पाए जाते हैं उनको क्या है, सबके लिए, विश्वासियों के लिए
पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है भाई बहनों। हम अपने बुद्धि से, हम अपनी शक्ति से, हम अपने ज्ञान से हम पवित्र नहीं हो सकते भाई बहनों। प्रभु के सामने आ जाइए भाई बहनों और कहिए प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे में कोई खूबी लियाकत नहीं है, मैं आपको जानता हूं, आपकी पवित्रता, आपकी उपस्थिति, आपका आत्मा मेरे अंदर समाना अति आवश्यक है, तभी हम और आप पवित्र हो सकते हैं भाई बहनों। और यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे भाई बहनों और वहां पर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13वें वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर सावधान के 5वां देखा 6वां पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हाँ चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। जब सृष्टि भी नहीं रची गई थी भाई बहनों, उसके पहले से ही परमेश्वर ने हमारे और आपके नाम को अपनी हथेली में खींच के रखा है और जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, पहले से ही चुने गए। याकूब ने कितना धोखा दिया है ना, लेकिन फिर भी उसका नाम सृष्टि के आदि से जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था, इसलिए उस व्यक्ति के द्वारा पूरी इस्राएल कौम को आशीष मिली। हो सकता है आप आज के दिन तक प्रभु में धोखेबाज हो, लेकिन आप इस बात की चिंता ना करें। यदि आपको प्रभु ने पहले से ही आशीषित कर दिया है, पहले से आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो आप चाहे जितने धोखेबाज हो याकूब की तरह, फिर भी आपके द्वारा परमेश्वर दूसरे लोगों को आशीष देगा। कब देगा? जब वो स्वर्गदूत से लड़ता रहा, लिपटा रहा। हमें और आपको आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा में अपने आप को बनाए रखना है और लिपटे रहना है रात और दिन। जिस तरह एक छोटे बच्चे अपने माता पिता से लिपटे रहते हैं भाई बहनों, जिस तरह हमारे बेटी के बाप के गोदी में, उसी तरह हमें और आपको भी पिता जो हमारा परमेश्वर है, अपने आप को उसकी गोद में समर्पण करना है भाई बहनों, है ना। माता पिता बच्चे को कैसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं। यदि कोई गिर जाए तो हाथ ही पकड़ा जाता, पैर कभी पकड़ता है? कोई गड्ढे में गिरता, यूसुफ गड्ढे में गिरा, पैर पकड़ा कि उल्टा हो जाए तेरे पैर पकड़ के हम ऊपर निकाल दें? कभी नहीं। हाथ बढ़ाइए, गिरते व्यक्ति को हाथ से हाथ मिला के, तब परमेश्वर उसको गड्ढे में से निकालेगा भाई बहनों। ये है हमें बालक के समान। पिछले संडे में जब तक हम अपने आप को बालक की तरह नहीं ग्रहण करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चों को कितना कॉन्फिडेंस होता है, एक पिता उसे उछालता है और फिर उसे गोदी में पकड़, उसे मालूम है कि मेरा पिता, मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं भाई बहनों। उसी तरह हमारा और आपका पिता परमेश्वर है, वो हाथ को फैलाए रहता है। हमारे और आपको उसके हाथ को भाई बहनों पकड़ने की आवश्यकता है, कभी भी आप नहीं गिरेंगे। दाऊद कहता मैं दलदल और कीचड़ में था, उसने अपने धन के दाहिने हाथ से मुझे संभाल के खींचा, निकाला और चट्टान पर खड़ा किया और मेरे मुंह में स्तुति का गीत दिया। परमेश्वर नया बनाता है। दूसरा ग्रंथ 5:17 में कहता है जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि। हालेलुया। सारी बातें पुरानी, हमारे बाप दादों का निकम्मा स्वभाव सब समाप्त होना है। यदि आज तक नहीं हुआ है तो आज इस वचन के द्वारा यही अपना बाप दादों के स्वभाव को छोड़ के जाइए, तब पवित्र बनिए। परमेश्वर आपको पवित्र करता चला जाएगा और ऊंचाइयों पर लिए चला जाएगा भाई बहनों। आगे की ओर बात इसमें देखेंगे। 7वीं और अंतिम बात हम यहाँ पर कह के समाप्त करेंगे भाई बहनों। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ेंगे, जो सबको याद है, आता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर कि तुम, देखिए हालेलुया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। क्या तुम नहीं जानते? कुरिन्थ की मंडली में लोग अपने आप को जानना भूल गए थे, पहचानना भूल गए थे कि हम क्या हैं,
क्यों परमेश्वर ने हमें और हमको बुलाया है। तब पौलुस उस वचन को स्मरण कराता है। ऐसे कई वचन ऐसे हैं कि हम उसे जब तक आगे की ओर नहीं पढ़ेंगे वो वचन अधूरा रह जाएगा। भाई बहनों, हमें यहां पर परमेश्वर कह रहा है, कोई कहता है कुरिन्थ की मंडली में मैं अपुल्लोस का हूं और कोई कहता है मैं पौलुस का हूं। बीच में क्या विभाजन, गुटबाजी कुरिन्थ की मंडली में आ गई। आज के युग में तो आम बात है ये भाई बहनों, गुटबाजी। वो हमारे हैं लीडर या वो हमारे पादरी हैं। ये सब कुरिन्थ की मंडली में जब आ सकती इतनी पवित्र कलीसिया, तब पौलुस कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है हो और परमेश्वर का आत्मा देखिए तुम में वास करता है। और यदि कोई देखिए परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो और हम हैं। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनना कितना अति आवश्यक है। आज हमने देखा कि हम पवित्र कैसे बने। पहली बात हमने देखी प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, दूसरा हमने देखा वचन के जल के द्वारा, तीसरा हमने देखा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, चौथा हमने देखा सच्चे वचन के द्वारा और पांचवा परमेश्वर के वचन के सावधान रहने से, छठवां हमने देखा पवित्र आत्मा के द्वारा और सातवीं अंतिम बात हमने देखी कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। आइए हम अपने आप को पवित्र बनाएं। यदि आज तक सोचते हैं कि हम पवित्र नहीं हैं, परमेश्वर कोई कठिन नहीं है भाई बहनों। परमेश्वर का मार्ग कठिन तो है, लेकिन यदि आप उसके वचन के अनुसार समर्पण करते हुए अपने आप को समर्पित करेंगे भाई बहनों, तब परमेश्वर हमें और आपको पवित्र बनाएगा। भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम और आप भी पवित्र बने भाई बहनों। इसलिए हम खाए पिए लिखा है, चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो भाई बहनों। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने आप को देखें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, यदि हो सकता है शैतान आपके दिलो दिमाग में ना, आप पवित्र बन ही नहीं सकते। आप तो परमेश्वर पवित्र है, आप पवित्र नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा हमें पवित्र बना दिया भाई। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर इस वचन को मेडिटेट करें, मनन करें और हम देखें कि हमारे में, दूसरे को नहीं, हमारा मन हृदय पवित्र है या नहीं। जब तक हमारा मन हृदय पवित्र नहीं है, हम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकते। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और वचन को ध्यान रखेंगे भाई बहनों। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सब
को मेरी मदद दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, जुल्द तुझे लग दे, मन को बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। Yes, Lord. पवित्र, आइए अपने हाथों को डालेंगे, पवित्र करिए मुझे शुद्ध करिए। ओ मेरे अनेक पापों को धो दीजिए यीशु। आज के दिन तक मैं पवित्रताई में मैं जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा था या कर रही थी। ओ आज मैं अपने वचन के, आपके वचन के द्वारा मैं पवित्र बनना चाहता हूं, क्योंकि तू पवित्र है। प्रभु से कहिए, मुख खोलिए, प्रभु मुझे पवित्र करिए। और अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, तेरे सामने झुके सजदा करते तेरे सामने झुके सजदा करते, आत्मा और सच्चाई से, हम अपने मन से नहीं, ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं तो वो हमें पवित्र करेगा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते, यस लॉर्ड, आत्मा और सच्चाई से पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, महान दयालु, अनुग्रहकारी, सच्चाई से परिपूर्ण परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति पवित्र है, आपका सिंहासन पवित्र है और आप पवित्र है। इसलिए हम आपको धन्य धन्य कहते हैं प्रभु। और हम चाहते हैं कि हम दिन ब दिन, प्रतिदिन प्रभु जी, हम पवित्रताई में अपने आप को बनाए रखें जी। और आपके वचन के द्वारा ये सब कुछ संभव हो सकता है। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हमारे परिवार को आप पवित्र करें, कलीसिया को आप पवित्र करें, जवानों को पवित्र करिए प्रभु जी, बुजुर्गों को पवित्र करिए भाई, बच्चों को पवित्र करिए क्योंकि आप पवित्र हैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन।